चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों की तस्करी एक ऐसा गैर कानूनी काम जिसे रात के अंधेरे, दिन के उजाले, सुनसान जगह और बाजार के भीड़ कहीं भी कभी भी धड़ल्ले से अंजाम दिया जा रहा है। यह अपराध सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि मानवीय तौर पर भी अपराध है। अलग अलग दामों पर घंटों पहले जन्मे बच्चे तक बाजार में बेचे जा रहे हैं। सामानों की तरह इन पर बोली लगाई जा रही है। इनका गिरोह एक से एक चालाक दलालों से भरा पड़ा है और इस तस्कर गिरोह में मुख्य दलाल महिलाएं हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और अपने इस वीडियो में कई सवाल उठाएंगे, जैसे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी कि बच्चों की तस्करी क्या है, इसके अलावा हर साल बेचे जा रहे बच्चों के आंकड़े क्या है, ये बच्चे कहां से आते हैं और इन बच्चों को बेचने की वजह क्या होती है, वहीं इन लाए गए बच्चों की कीमत क्या लगाई जाती है, किन आधारों पर इन बच्चों को बेचा जाता है, इस पर सरकार प्रशासन का टेक क्या है और अब तक गिरोह को कितने पकड़े जा चुके हैं, पकड़े जाने वाले गिरोह कर कानूनी सजा क्या दी जाती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी में पहली बार बच्चा बेचते हुए चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग को कैमरे में कैद किया गया। एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस गिरोह का खुलासा हुआ है, जहां दो महिलाएं दलाल मिलकर एक नवजात बच्चे की तस्करी करती हैं। इसकी कुछ फुटेज भी सामने आई है, जहां आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये महिला उसी गिरोह की एक दलाल है जो बच्चे को ग्राहक को दिखाते हुए बताती है कि लड़की का करीब 3 लाख और लड़के का 5 लाख लगेगा। सोचने वाली बात है कि आखिर ये बच्चा कहां से आया होगा, किसका होगा, बच्चे को खरीदकर उसके साथ क्या किया जाएगा। कई बातें दिमाग में चल रही होंगी। इसे समझने के लिए कुछ सवालों के जवाब जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या है। जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक तरीके का तस्करी है जिसमें बच्चों को कहीं से भी उठाया जाता है, चाहे वो मंजूरी के साथ या फिर उन्हें किडनैपिंग के साथ या फिर उन्हें खरीद कर दूसरे जगह पर बेच दिया जाता है। और इसे बेचने के लिए इसके पीछे जो वजह बताई जाती है, या तो उससे गलत काम कराया जाता है या फिर उन बेचे हुए बच्चों का पैसा लेकर उनसे कोई और चीज़ों को अंजाम दिलाया जाता है, खास करके आपराधिक तौर पर भी। इसके अलावा अगला सवाल है कि आखिर ये बच्चे कहाँ से आते हैं। जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग में बच्चे किडनैप किए जाते हैं या बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, वो बच्चे सबसे पहला पॉइंट है खास करके गरीब और ग्रामीण इलाकों में, जैसे कि छोटे शहरों में या फिर गाँव में देखा जाता है कि किसी के घर में ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। इसके अलावा खास करके देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ ही राजस्थान, यहाँ पर लोग बच्चे को खरीदते हैं और यहाँ के लोग बच्चे को आसानी से बेचते भी हैं। इसके अलावा उन बच्चों को खरीद कर काफी कुछ उनसे कराया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि ना केवल गांवों में और छोटे शहरों में बल्कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी बच्चों की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्हें जबरन लाया जाता है और उनसे कई गैर कानूनी काम करवाया जाता है। उसके अलावा बता दें कि जो कमज़ोर परिवार होते हैं, यानी कि आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर होते हैं, जो फैमिली नहीं चला सकते, उन फैमिली के बच्चों को भी लाया जाता है, उन्हें बेचा जाता है और उन बच्चों को बेचकर उनसे कोई ना कोई गैर कानूनी काम करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जो कि प्रवासी बन जाते हैं, घर से भाग जाते हैं, फैमिली उन्हें बाहर निकाल देती है। वैसे बच्चों पर भी इस गिरोह की नज़र पड़ती है और वो तस्करी के लिए उन बच्चों को ले जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी देखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का मामला सामने आता है, जहां इंडिया में बच्चों को किडनैप करके या खरीद कर और उन्हें विदेशों में बेचा जाता है और विदेशी इसे खरीदते हैं। इसके अलावा जो संवेदनशील बच्चे होते हैं, आप सड़क पर जाते होंगे, कई बार देखते होंगे कि सड़क पर छोटे भूखे नंगे बच्चे हैं जो कि कई बार अनाथ होते हैं या उनका जीवन पूरी तरह से सड़क पर ही गुजर जाता है। ऐसे बच्चों पर भी इस गिरोह का नज़र पड़ता है और वैसे बच्चे भी इस गिरोह का शिकार बन जाते हैं और उनके साथ ट्रैफिकिंग का काम किया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन बच्चों को बेचने की वजह क्या है। किसी भी इंसान के लिए उसका बच्चा बहुत ही प्रिय होता है, लेकिन उसके बावजूद इन बच्चों को बेचा भी जा रहा है। ना केवल किडनैपिंग बल्कि पैसों के लिए भी बेचा जाता है। और इनमें जो मुख्य कारण है, जैसे गरीबी सबसे बड़ा वजह है, वहीं बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, सामाजिक सुरक्षा, इन सब को ध्यान में देखते हुए लोग बच्चों को बेच भी देते हैं। इसके अलावा अगर हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट की बात करें तो साल 2021 में लगभग 45,000 बच्चे थे जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार बने, जिन्हें पैसों के लिए बेच दिया गया है। इसके अलावा
अब इस पे बात आती है कि सरकार या फिर प्रशासन इस गिरोह के लिए क्या कर रही है और इस पर उनका क्या टेक है, क्या एक्शन उन्होंने लिया। तो उसके लिए कई बार देखा जाता है ऐड के थ्रू, कैंपेनिंग के थ्रू जागरूकता अभियान चलाया जाता है, बच्चों के लिए सुरक्षा योजनाएं बनाई जाती है। इसके अलावा इन तस्करों पर कार्रवाई की कड़ी सजा की मांग भी बहुत लोग करते हैं, प्रदर्शन किए जाते हैं देश भर में ताकि ऐसे गिरोह को पकड़ा जा सके। अब अगला सवाल है कि बच्चों को बेचने की वजह क्या होती है। जहां हम बात कर रहे थे तो कई बार बच्चों को देखा जाता है कि धोखे से काम करने के बहाने छोटे बच्चों को बहला फुसला कर इन्हें अपने गिरोह में शामिल कर लिया जाता है और उन्हें पैसों के लिए बेच दिया जाता है। इसके अलावा अगला सवाल है कि किन आधारों पर बिकते हैं बच्चे। जैसे बाजार में कोई भी सामान क्वालिटी के हिसाब से बेची जाती है, वैसे ही इस गिरोह में भी एक से एक हर बच्चे को क्वालिटी और के आधार पर कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि उम्र और शारीरिक स्थिति, अगर कोई बच्चा बिल्कुल तुरंत का जन्मा हुआ है या फिर वो बच्चे की उम्र कोई अलग है, ज़्यादा बड़ा है, 18 साल का है, 10 साल का है, उस आधार पे उसके अलावा क्या वो बच्चा स्वस्थ है, क्या वो बच्चा दिव्यांग है, क्या वो बच्चा किसी तरह की बीमारी से पीड़ित है, इस आधार पर भी बच्चे के रेट लगाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है लिंग के आधार पर कि वो लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, अगर वो बच्चा लड़का है तो 5 लाख रुपए तक बच्चे बेचे जाते हैं। तीसरा पॉइंट है स्थान और मांग। कई बार होता है कि कुछ जो कस्टमर होते हैं जो बच्चे को खरीदते हैं, उनकी ये मांग होती है कि हमें एक अच्छे फैमिली या अच्छे बैकग्राउंड की फैमिली का बच्चा चाहिए, या तो फिर किसी खास एक जगह का, पर्टिकुलर जगह जो होता है स्पेसिफिक रीजन, वहाँ का बच्चा चाहिए होता है। ये गिरोह उन्हें वो बच्चे भी अवेलेबल करा कर देते हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट है तस्करी के उद्देश्य से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे को सिर्फ खरीदते हैं ताकि उनसे गैर कानूनी काम करवाया जा सके, या फिर खरीदते हैं कि उनसे भीख मंगवाएं, या फिर सेक्सटॉर्शन का वो मामला आगे बढ़ा सके, इसलिए भी उन बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा पॉइंट है परिवार की स्थिति। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन देश में ऐसे कई परिवार हैं जो पैसों के लिए अपने बच्चों को बेच देते हैं, या इस वजह से ही बेच देते हैं क्योंकि अबॉर्शन नहीं करा सके और उस बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते। इस वजह से भी खास करके लड़कियां ज्यादा बेची जाती है। अब सवाल है कि इन गिरोह में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो मामला चल रहा है और इस मामले को बढ़ाने के लिए जो गिरोह है वो कितने पकड़े गए हैं। तो 2018 से लेकर 2021 तक कई ऐसे राज्य हैं जहां की पुलिस ने हजारों बच्चों के तस्कर के चंगुल को पकड़ा है और उन पर कार्रवाई की है। हालांकि इसका एक सटीक आंकड़ा नहीं मिल सका है, लेकिन इस पर कार्रवाई की गई है। वहीं सबसे पहले राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अभियान चलाए गए। इसके अलावा ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन मुस्कान ऐसे 2 ऑपरेशन रहे जिसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जो मामले हैं, इस पर जो गिरोह काम कर रहा है, उस पर इन ऑपरेशन के तहत एक सीक्रेटली इनको पकड़ा गया है और इनकी छानबीन की गई है। वहीं बता दें कि ये सारे मुद्दे हैं जहां पर दिखता है कि आज भी भारत में बहुत धड़ल्ले से बच्चों की तस्करी की जा रही है। अगर और पुराने मामलों की बात करें तो ये अभी जिस तरह से हमने यूपी की बात की, उसी तरीके से करीब कुछ दिन पहले यानी कि 10 फरवरी में दिल्ली के रेलवे स्टेशन से दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहा था, जो एक परिवार अपने ही बच्चे को बेचने के लिए वहाँ रेलवे स्टेशन पर मौजूद था। लेकिन सवाल अब भी है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी कि बच्चों की तस्करी का यह मामला, इस पर अब तक सरकार या प्रशासन पूरी तरह से शिकंजा क्यों नहीं कर सकी है, ऐसे गिरोह का सफाया क्यों नहीं किया जा सका है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।